नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में। साथियों, रेलवे के द्वारा एएलपी की नई वैकेंसी निकाल दी गई है इस बार। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से लोग फार्म भर सकते हैं, कौन फार्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो फार्म भरने के ट्रेड है, इसमें कौन सी ट्रेड मांगी गई है, आईटीआई मांगा गया है, बीटेक मांगा गया है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एज लिमिट, किस एज लिमिट क्या है, इसमें छूट कितनी दी जाएगी, इस बार क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होगा, इसके पेपर कितने होंगे, इसकी परीक्षा कैसी होगी, कितने फेसों में पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों, रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में 11,127 पद निकाले गए हैं। कितने? 11,127 पद हैं जो लोको पायलट के निकाले गए हैं। ठीक है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म, इसके ऑनलाइन फॉर्म 15 मई से स्टार्ट हो गए थे। कब से? इसके ऑनलाइन फॉर्म 15 मई से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट है जो 14 जून रखी गई है। ठीक है, 14 जून तक फार्म भरते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है। साथियों, यदि आपने सिंपली हाई स्कूल प्लस आईटीआई कर रखा है, ठीक है, हाई स्कूल प्लस आईटीआई कर रखा है, तो ये फार्म आप भर सकते हैं। लेकिन आईटीआई आपका मैकेनिकल होना चाहिए। कौन सा? मैकेनिकल ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका एससीबीटी हो, चाहे वो एनसीबीटी। ठीक है, ये दोनों लोग फार्म भर सकते हैं। साथ ही में यदि आपने डिप्लोमा, बीटेक ये भी कर रखा है, वो भी मैकेनिकल ट्रेड होना, मैकेनिकल ब्रांच होनी चाहिए। जो डिप्लोमा बीटेक है, इसकी ब्रांच मैकेनिकल होनी चाहिए, तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, साथियों, कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो हम क्या फार्म भर सकते हैं, तो नहीं, ये लोग बीए बीएससी वाला फार्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोको पायलट की वैकेंसी है, तो इसमें मैकेनिकल ट्रेड से या तो आपका डिप्लोमा हो या आपकी आईटीआई हो, तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट क्या रखी गई है। ठीक है, इसकी एज क्या रखी गई है। ठीक है, यदि आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 18 साल पूरी कर ली हो, तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अधिकतम आयु है जो 30 वर्ष रखी गई है। कितनी? यदि आप 30 वर्ष तक आपकी आयु है तो आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें नियमानुसार छूट दी जाएगी, छूट भी इसमें दी जाएगी, इसमें नियमानुसार छूट दी जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें एससी एसटी की जो कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये नियमानुसार होगा। ठीक है, साथ ही इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी फीस कितनी रखी गई है। ठीक है, इसके हम फीस की बात करेंगे कि इसकी फीस है जो कितनी रखी गई है। ठीक है, इसकी फीस कितनी रखी गई है, तो इसमें जो जनरल के बंदे हैं और ओबीसी के बंदे, इसके लिए फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। ठीक है, लेकिन ये 500 रुपये रखी गई है अभी, लेकिन जब आप CBT 1 पेपर को पास कर लेंगे तो इसमें से लगभग 390 रुपये या 400 रुपये वापस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप CBT 1 पास कर लेंगे तो 380 रुपये या 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। बाकी लगभग आपके 100 रुपये या 120 रुपये चार्ज लगता है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है, आपको CBT 1 पास करना होगा। ठीक है ना, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट है, इनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, और जब ये CBT 1 पास कर लेंगे तो इनकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी परीक्षा किस प्रकार होगी। ठीक है, परीक्षा होगी वो किस प्रकार होगी, कितने पैटर्न में होगी। ठीक है, तो इसकी परीक्षा लगभग 5 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, इसमें पहला होता है CBT 1, फिर होता है CBT 2, फिर होता है साइको, क्या होता है साइको। ठीक है, इसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होता है मेडिकल, फिर मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो लगभग 5 चरणों में पूरी होती है। तो इसमें हम देखेंगे पहले CBT 1 में लगभग 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 75 प्रश्न होंगे और ये 75 नंबर के होंगे। ठीक है, 75 प्रश्न होंगे और 75 नंबर के होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें लगभग इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा जैसे मैथ होगी आपकी, रीजनिंग हो गई,
और साइंस के क्वेश्चन होंगे और आपकी करंट अफेयर्स। इस 4 विषय, ये 4 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें लगभग क्वालिफाई मांग होगा, क्वालिफाई मार्क्स आपको 35 नंबर आना अनिवार्य होंगे, ठीक है। यदि आपने 35 नंबर नहीं आए हैं तो आप CBT 1 पास नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद होंगे CBT 2। अब CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, ये 2 पार्ट में होंगी। इसका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 2 में होगी आपकी ट्रेड। पार्ट 2 में ट्रेड से क्वेश्चन होंगे, वो भी 75, ठीक है। तो इसमें ये तो पासिंग मार्क है, इसमें आपके लगभग 35 नंबर आने चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है ना। 35 नंबर आना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें इससे आपकी मेरिट बनेगी, जो 100 नंबर का पेपर होगा इससे आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में होगी। इसके बाद आपकी जब आप CBT 2 पास कर लेंगे तो आपको फिर साइको के लिए बुलाया जाएगा। और साइको के 5 टेस्ट होते हैं भाई। कितने टेस्ट होते हैं? 5 टेस्ट साइको होगा। और साइको के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये तो थी लोको पायलट नई भर्ती संबंधी कुछ जानकारी।